हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। और एडजेक्टिव होता क्या है, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, वही एडजेक्टिव होता है बच्चे। और एडजेक्टिव के जो काइंड्स होते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आज आपको पढ़ाऊंगी। तो आप देखिए, एडजेक्टिव जो है ये विशेषण है किसी भी चीज की जो क्वालिटी को बताता है, गुण रूप रंग दोष को सबको ये शो करता है यहाँ पर। तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, विशेषण वही होता है, एज ए फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊं, कि जब लोग कोई भी पर्सन किसी की रूप गुण दोष के बारे में बताता है, यानी कि कोई भी छोटे से छोटा बच्चा समझ जाएगा, किसी की क्वालिटी को बताना, विशेषता को बताना विशेषण कहलाता है। ओके, तो विशेषण जो है क्या है, ये एडजेक्टिव। यहाँ पर आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। जो आने वाले टाइम में आपके एग्जाम होंगे, जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं, ये आपका बेसिक टू एडवांस लेवल का यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी। और ये आपका 2 या 3 क्लासेस में खत्म होगा। और यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा रही हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, एडजेक्टिव होता क्या है बच्चे। एडजेक्टिव की हम यहाँ पर बात करें तो एडजेक्टिव है क्या। देखिए, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो मीनिंग है उसमें वो कुछ ऐड कर देता है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसके रंग रूप दोष गुण उन सब के बारे में डिफाइन करता है, वही एडजेक्टिव है। तो देखिए बच्चे, एडजेक्टिव के बारे में हम यहाँ पर, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर इसने बताया काइंड्स, बताए इसके कि एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन से, यानी कितने प्रकार का होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि यहाँ पर किसी की क्वालिटी को बता रहे हैं। जैसे कि रेड रोज, रेड रोज, रोज लाल है। और इस रोज के बारे में इसने बताया कि इसका रंग कैसा है, रेड है। तो यहाँ पर रेड क्या हुआ, विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव हुआ। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट था बच्चे, यहाँ पर ऑनेस्टी नहीं। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जो होता है, ईमानदार होता है, वो उसके पर्सन के बारे में बता रहा है कि वो पर्सन ईमानदार है या बेईमान है, डिसऑनेस्ट है या ऑनेस्ट है। तो ये ऑनेस्ट जो है, ये हमारी एडजेक्टिव है। ए क्लेवर गर्ल, क्लेवर गर्ल उस नाउन के बारे में, गर्ल यहाँ पर नाउन है, उसके बारे में बता रहा है। ये मैन भी हमारा यहाँ पर नाउन था, उसके बारे में इसने बताया कि वो लड़की कैसी है, क्लेवर है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ए फास्ट फ्रेंड, फास्ट का मतलब होता है बच्चे पक्का दोस्त। फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि वो पक्का दोस्त है, ही इज माई फास्ट फ्रेंड। अगर इसके बारे में आप बोलेंगे ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वह मेरा, ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वह मेरा पक्का दोस्त है। फास्ट का मतलब होता है पक्का दोस्त होना। अब इसने बताया बच्चे यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित 2 प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी कि जो इनके गुणों की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, विशेषण के एडजेक्टिव की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। देर आर 2 काइंड्स। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो भी 2 काइंड्स के होते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से काइंड के होते हैं बच्चे। फर्स्ट है हमारा एट्रीब्यूटिवली। इसमें एडजेक्टिव जो है वो विशेषण का जो प्रयोग कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव का जो काम कर रहे हैं, वो नाउन से पहले होता है। हमेशा इसका जो यूज होता है उसको हम नाउन से पहले यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखिए बच्चे, इस सिचुएशन में यहाँ पर द ओल्ड मैन डाइड, नाउन ये है और इससे पहले इसका यूज हो रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव का।
ओके, इस विशेषण का यूज हम नाउन से पहले कर रहे हैं। ओल्ड मैन डाइड यानी कि बूढ़ा आदमी मर गया। आदमी कैसा था, यंग था या बूढ़ा था, बूढ़ा था। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वो पुराना नहीं होगा, दोनों यूज होते हैं इसके। पुराना नहीं है बच्चे, ये वाला नहीं होगा, कभी आप इसको यूज करने लग जाओ, बूढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है द रेड फ्लावर इज लवली। अब ये रेड जो बता रहा है, ये फ्लावर के बारे में बता रहा है, और ये रेड फ्लावर है बच्चे यहाँ पर, और रेड फ्लावर इज लवली, बहुत अच्छा है, प्यारा सा है रेड फ्लावर। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर इसने फ्लावर को के बारे में इसकी विशेषता को बताया, यानी कि उसकी क्वालिटी को बताया कि कैसा है वो, रेड है, उसके रंग को बताया, कलर को बताया, यहाँ पर कलर बता रहा है। अब बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय क्या है, लेजी है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, कैसा है। तो इसने बोला कि द लेजी बॉय इज स्टिल स्लीपिंग, अभी भी सो रहा है, स्टिल अभी भी सो रहा है, लेजी बॉय जो है वो अभी भी सो रहा है, स्टिल द लेजी बॉय। नेक्स्ट है क्लेवर बॉय। अब लड़का कैसा है, वहां पर हमने लड़के की बात करी थी कि वो लड़का जो है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये लेजी जो है उसको लड़के के बारे में बता रहे हैं, लड़का कैसा है, तो ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर बताया इसने क्लेवर, वॉज लाफिंग, चालाक लड़का हंस रहा था, यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो क्लेवर का मतलब क्या हुआ बच्चे, चालाक। क्या होता है, चालाक। चालाक दो तरीके से होते हैं बच्चे, एक क्लेवर और एक कनिंग। डिफरेंस होता है चालाक और कनिंग, ये अभी आपको मैं समझा देती हूँ, डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में। चालाक होता है, ठीक है, कोई थोड़ी चालाकी कर देता है, लेकिन कनिंग जो होता है धूर्त होता है, अपर लेवल की चालाकी करना, वो धूर्त इंसान होता है। चालाक टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कि चलो अपना काम निकालना आता है, टैलेंट है, अपना काम निकाल लिया, करवा लिया, लेकिन एक धूर्त टाइप का इंसान होता है, अपर लेवल का। तो क्लेवर और कनिंग आप समझना है इसको। कनिंग, आपने फोक्स वाली, देयर वाज ए कनिंग फोक्स, जिसने ग्रेप्स के बारे में जो बात थी, वो एक स्टोरी थी कनिंग फॉक्स की, वो धूर्त थी कि अगर उसको ग्रेप्स नहीं मिले तो उसमें कमी निकाल दी, द ग्रेप्स आर सोर, खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो वो एक स्टोरी थी, उसमें कनिंग फॉक्स की थी। और क्लेवर का मतलब चालाक होता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट आता है बच्चे इसके टू टाइप्स का, जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, एक एट्रीब्यूटिवली और दूसरा है हमारा प्रिडिक्टिवली, यानी कि प्रिडिकेट। अब ये कहता है इस सिचुएशन में एडजेक्टिव जो यूज किया जाता है वो आफ्टर वर्ब यूज कर रहे हैं, हम उसको आफ्टर वर्ब यूज करना है। अब वर्ब कहां पर है ये देखना है। ये तो हमारा ऊपर एट्रीब्यूटिवली जो था वो हमने नाउन से पहले यूज किया है, और प्रिडिक्टिव जो है हमारा वो आफ्टर वर्ब यूज किया जाएगा। कीप इट इन योर माइंड and listen to me carefully everybody. The pencil is hard. अब इसने बताया यहाँ पर बच्चे is क्या है, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, ओके, यानी कि पेंसिल एक है, सिंगुलर है, that's why we are using here is, and hard क्या है, एक एडजेक्टिव है, कैसी है, पेंसिल हार्ड है, सॉफ्ट है, वो उसकी गुणवत्ता को बता रहा है, कैसा है, द पेंसिल इज हार्ड। तो ये वाला जो वर्ड है बच्चे हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। और यहाँ पर ये पेंसिल की भी पिक्चर बनी है, पेंसिल जो है हार्ड है, ऑफ कोर्स पेंसिल हार्ड होती है। नेक्स्ट है बच्चे दिस शर्ट इज ब्लू। अब देखिए यहाँ पर भी हमारी जो वर्ब का काम कर रही है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और ब्लू का है, शर्ट है, तो आफ्टर वर्ब यूज कर रहे हैं हम प्रिडिक्ट को। और नेक्स्ट है द बॉय इज क्लेवर, लड़का चालाक है, तो यहाँ पर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद हो रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पर दूसरा सेंटेंस बताऊं, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर क्वेश्चन, यानी कि वो इस तरीके से आंसर का क्वेश्चन पूछता है कि वो किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर इसलिए किया जा रहा है, किस तरीके से करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, कैसा है, ओके। तो कीप इट इन योर माइंड बच्चे, आपको भी जब पूछना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, यानी कि वो कैसा है, क्वालिटी में क्वेश्चंस का जो आंसर या क्वेश्चन किया जाता है वो कैसा है, क्या है, उसमें आप व्हाट काइंड ऑफ, इसमें आंसर दिया जाता है
और नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे, हमारा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए, मैंने आपको प्रॉपर नाउन में भी बताया था, प्रॉपर प्रोनाउन में भी बताया, और प्रॉपर एडजेक्टिव की भी बात करते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर किसी भी चीज का नाम, चाहे वो पर्सन का है, प्लेस का है। ओके, तो प्रॉपर का यानी कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, प्रॉपर नाउन से बनने वाले। जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं उनको, बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे तो इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा, और जो बच्चों को आ जाता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। द हमने यूज किया, और जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है वो है बच्चे मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर आपने सुना होगा, बड़ा साम्राज्य, मौर्य का साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य का। नेक्स्ट है चाइनीज पिलग्रिम्स। चाइनीज पिलग्रिम्स होता है तीर्थयात्री। ओके, ये भी एक यहाँ पर हमारा चाइनीज जो है ये हमारा वर्ड है, ये भी हमारा जो है क्या है, दोनों के दोनों प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स, इंडियन जो है ये भी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, इंडियन सोल्जर्स आर द ब्रेव। अगर हमने यहां लिख दिया द इंडियन आर इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ए चाइनीज पिलग्रिम इज गोइंग टू द टेम्पल, ये कहीं भी वो अपने तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो हम बात करते हैं वहां पर आता है कितना, हाउ मच। सम का यूज यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, सम शुगर, कुछ, कुछ के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ चीनी, और शुगर यानी कि शक्कर भी बोलते हैं, शुगर शक्कर भी होती है ना बच्चे, शक्कर। और मोर शुगर, ज्यादा, मोर का मतलब होता है ज्यादा। ओके, यूज किया। इनफ, ये भी पर्याप्त, इनफ पर्याप्त यानी कि बहुत है, बहुत है, जितना है बहुत है, इनफ। लिटिल, थोड़ा सा, थोड़ा। नो सेंस, बिल्कुल भी सेंस नहीं है, ही हैज नो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर तो समझने की कोई सेंस ही नहीं है। यानी कि जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, क्वांटिटी में वहां पर हम किसी की जो हम बताते हैं कि कितना है, मात्रा कितनी है, क्वांटिटी में उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं कि उसकी कितनी मात्रा में है, वाटर कितनी मात्रा में है, मिल्क कितनी मात्रा में है, 1 लीटर 2 लीटर, तो उसको हम एग्जैक्ट में ना बता करके सम, मोर, इनफ, लिटिल, नो सेंस, इस तरीके से हम बता रहे हैं बच्चे, जिसका यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, कुछ है। तो इससे आगे जब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, नेक्स्ट वाला चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि काइंड्स, ये भी हमारा 2 टाइप्स का होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक होता है डेफिनेट और सेकंड वाला होता है इनडेफिनेट। जब डेफिनेट की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आता है व्हेन दे एक्सप्रेस्ड एग्जैक्ट नंबर। अभी क्वांटिटी में हमने एग्जैक्ट नंबर नहीं था, वहां पर सम, इनफ, मोर, लिटिल वहां पे यूज किया। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हमारा उसी से लिंक करता है, तो एक दूसरे से लिंक करते हुए आते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये 2 टाइप्स का होता है, वन इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होता है बच्चे, वो मैं आपको बताती हूँ। इट एक्सप्रेस व्हेन दे एक्सप्रेस एग्जैक्ट नंबर, अगर बात करते हैं एग्जैक्ट नंबर की, जैसे कि 2 गर्ल्स, 3 बॉयज, 5 स्टूडेंट्स, 7 टीचर्स, जस्ट लाइक दैट। तो ये क्या है बच्चे हमारे, ये है यहाँ पर हमारे एग्जैक्ट नंबर। और अगर बात करें हम इनडेफिनेट की, इनडेफिनेट हमारा जो है वो एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करता है, वो वहां पर हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। व्हेन दे डू नॉट एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर, वे हमारे एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता है। जैसे कि
ऑल बॉयज, यहाँ पर ऑल क्या है, एग्जिट तो नहीं है ना, कितने हैं, हमने बोला ऑल बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, सारे के सारे लड़के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, बट वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी बॉयज ओवर वर देयर, कि कितने बॉयज थे वहां पर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। यहाँ पर हमने बोला ऑल बॉयज, जितने थे सारे के सारे, फ्यू बसेस, कुछ बसेस थी वहां पर, फ्यू बसेस वर ऑन द रोड, कुछ बसेस सड़क पर थी, जितने थी वो तो मैंने काउंट नहीं किया, पर कुछ थी वहां पर, देखा, आई सो अबाउट सेवरल पीपल, सेवरल का मतलब होता है सारे के सारे, जितने हैं वो सारे के सारे, सारे लोग, पर जितने भी हैं। तो यहाँ पर बात आती है बच्चे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि हाउ मैनी, हमने इसको कितने में पूछा, कैसे पूछते हैं इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ एडजेक्टिव को हम कैसे इसको क्वेश्चंस को पूछते हैं, यानी कि हाउ मैनी, कितना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हाउ मैनी टीचर्स इन योर स्कूल, हाउ मैनी बुक्स इन योर बैग। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस हम पुट अप करते हैं, तो यानी कि ये हमारा नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो जाता है। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बच्चे हमने नाउन में भी पढ़ा, हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा, प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अब हम यहाँ पर अपने एडजेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जब बात आती है, वही है हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, वही सिंपल है कि दिस और दैट। दिस का हमारा यूज होता है बच्चे यह है, यानी कि नियर बाय चीज को ये शो करता है। दैट इज यूज फॉर डिस्टेंस, वह। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज अ रिमोट, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज अ रिमोट बिकॉज इट इज आर नियर बाय, ये मेरे हाथ में ही है। अगर थोड़े डिस्टेंस की बात करते हैं, देयर इज ए फैन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ए फैन, थोड़ा डिस्टेंस पर है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट। एंड इसका जो यूजेस होता है बच्चे, दोनों के दोनों ही हमारे किसमें यूज होते हैं, सिंगुलर में। और इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, दीज क्या है, दिस का प्लूरल है, और दैट का प्लूरल क्या होता है बच्चे, दोज, यानी कि जब हम बात करते हैं नियर बाय की, तो ये हो जाता है, यानी कि ये। दीज आर फ्लावर्स, ये हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो हमने उनको बोला दीज आर फ्लावर्स। अगर दूर है, दोज आर फ्लावर्स, कि वे फूल हैं, तो किसी ने पूछा व्हाट आर दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो जब क्वेश्चन व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट में दिया, अगर क्वेश्चंस बच्चे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ एक बार, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाले पर आप पूरा अपनी कमांड रखा करो कि सामने वाले पूछ क्या रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनो। ऐसा ना हो कि बच्चे ने, सामने वाले ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज दिस और आपने आंसर दे दिया दैट इज में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, कीप इट इन योर माइंड। तो दीज का मतलब बेटे होता है यहाँ पर ये, और दोज होता है वे, और ये दोनों ही हमारे प्लूरल है, दोनों ही हमारे प्लूरल है। ओके, दिस इज यूज फॉर नियर बाय चीजों के लिए, और दैट इज यूज फॉर डिस्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पर हम यहाँ पर चलते हैं। आफ्टर एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन कम्स। जब हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं बच्चे, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमेशा ऑलवेज नाउन आता है हमारा, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, या यूं कह लीजिए आफ्टर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन कम्स। ओके, डिपेंड्स ऑन यू, बिफोर नाउन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या आफ्टर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन कम्स। तो यहां पर देखिए बच्चे, दिस फ्रॉक, दिस इज अ फ्रॉक, इसको कैसे आप यहां पर बोलेंगे, ये है फ्रॉक है। दिस फ्रॉक, दैट चर्च, दीज मैन, दोज डेस्क, दिस फ्रॉक इज ब्लैक, दिस फ्रॉक इज ब्लैक। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस फ्रॉक इज ब्लैक, यह फ्रॉक काली है। दैट चर्च इज अफार, वह चर्च दूर है।
तो दैट चर्च इज ब्यूटीफुल डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या बोलना चाहते हो। दीज मैन आर टीचर्स, दीज मैन आर इंटेलिजेंट, डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या कह रहे हो। तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। और दिस, यह, दैट, वह, यहाँ पर चर्च, यानी कि मैंने इसलिए दो पिक्चर आपको शो की है। जब पास में चीज होती है वो मैंने यहाँ पर किया है बच्चे, पास की चीजों के लिए हमने दिस के सामने यहाँ पर फ्रॉक की पिक्चर बनाई है। और जब लॉन्ग थोड़ा डिस्टेंस पे जाते हैं तो वहां पर हमने दैट का यूज कर लिया कि दैट चर्च। ओके, और दिस फ्रॉक पास की चीज के लिए बता रहा है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं दीज मैन, ये आदमी, उसका प्लूरल है। एम ए एन क्या होता है हमारा, साथ साथ समझते जाएंगे। एम ए एन एक आदमी होता है। और अगर बात करते हैं एम ई एन, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर दीज, बिकॉज एम ई एन जो होता है हमारा प्लूरल है, मैन है, वो हमारा प्लूरल है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर दीज। दोज डेस्क, तो दोज के साथ वहां पर डेस्क, बेंचेस जो भी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर बेंचेस भी यूज कर सकते हैं बच्चे, दोज बेंचेस। ओके, तो ऐसे भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास उसमें हमारी जो पीडीएफ है इसमें क्या लिखा है। इफ आफ्टर नाउन दिस दैट दीज दोज कम, दैट इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बट देयर इज वर्ब आफ्टर दिस दैट दीज दोज, दैट इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया बच्चे। यहाँ पर ये हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस गर्ल इज प्रिटी, दिस गर्ल इज प्रिटी, यह लड़की सुंदर है। और दिस इज ए प्रिटी गर्ल, वह प्रिटी गर्ल है, सुंदर लड़की है। तो दोनों में देखिए डिफरेंस है कि दिस के बाद जब हमारा नाउन आ रहा है, यानी कि हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज हमारा, और दोज सारे के सारे क्या हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आफ्टर दिस नाउन इज कमिंग, तो दैट इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पेन हमारा नाउन है, काउस हमारा नाउन है, पेंसिल्स नाउन है, यानी कि ये हमारे यहाँ पर नाउन। और ये हमारा क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो समझ में आ गया। दीज काउज आर व्हाइट, दोज पेंसिल्स आर ग्रीन। अगर दैट पेन इज रेड, दैट इज ए रेड पेन, वह लाल पेन है। दीज काउज आर व्हाइट, दीज आर व्हाइट काउज। ओके, समझ रहे हो ना कि यहाँ पर इसके बाद ये जो हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उनके आफ्टर जस्ट क्या आ रहा है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना। क्या यूज कर रहे हैं उसके डायरेक्ट बाद, वर्ब यूज है ना हमारी ये वाली, इज, आर, ये वाली। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लूरल की बात करते हैं तो दिस और दैट सिंगुलर, अभी मैंने इससे पहले वाली आपको भी बताया है। दिस और दैट इज ए सिंगुलर, दिस और दैट दोनों ही हमारे सिंगुलर हैं, और दीज और दोज दोनों ही प्लूरल हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर, and here that we are using is. This is a pretty girl, that is a red pen. पेन थोड़ा डिस्टेंस पे है, उसने बोल दिया कि वह पेन जो है कैसा है, रेड पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, डिपेंड्स ऑन यू। अब व्हाइट काउज होती है, ब्लैक काउज होती है, ग्रीन पेंसिल्स, रेड पेंसिल्स। तो इस तरीके से दीज आर व्हाइट काउस, दोज आर ग्रीन पेंसिल्स। दीज शो कर रहा है नियर बाई चीजों को और दोज शो कर रहा है आपका थोड़े डिस्टेंस की चीजों को। तो इस तरीके से बच्चे हमने यहाँ पर बात की है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको ये टेबल के थ्रू में यही समझाना चाहती हूँ कि हमारा जब डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन के आफ्टर दिस एडजेक्टिव के जस्ट हमारा नाउन आता है तो वो हमारा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब हमारा दिस दैट दीज दोज के डायरेक्ट हमारी वर्ब आती है तो उसके डायरेक्ट बाद हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है बच्चे। ओके,
तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि डायरेक्ट जब हमारा दिस दैट दिस दोज हमारा नाउन आ जाए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? वो शो करता है बच्चे एवरी पर्सन और ऑब्जेक्ट को, पर्सन को भी शो करता है और ऑब्जेक्ट कोई भी चीज को भी शो करता है यहाँ पर। तो आपको समझना है यहाँ पर कि क्या हो रहा है, यहाँ पर शो किस चीज हो रही है। जैसे कि ईच डे, एवरी चाइल्ड, ईदर फ्रॉक, नीदर एडवाइस। अब इन्होंने हर एक चीज को यहाँ पर शो किया है। कैसे किया है? ईच प्रत्येक, एवरी हर कोई, ईदर कोई भी, नीदर कोई भी नहीं। इस तरीके से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच बॉय टुक हिज सीट। अब यहाँ पर इसके डायरेक्ट बाद जब हमारा नाउन आ रहा है बच्चे यहाँ पर भी, तो हमारा ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बट यहाँ पर डायरेक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा उसके डायरेक्ट बाद कोई अन्य वर्ड आ जाए, कोई भी अदर वर्ड आ जाएगा। डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा, कोई डायरेक्ट वर्ड आ जाए, अन्य अदर वर्ड आ जाएगा इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन नहीं है वहां पर, कोई दूसरा वर्ड है, तो वहां पर हम उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर ईच ऑफ द, यहाँ पर क्या आ गया? द। उन दोनों के बाद हमारा नाउन आया बच्चे, ठीक है। तो पहले जो नाउन आ जाता तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाता हमारा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन बीच में जो है ना, उनसे पहले और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद वहां पर कुछ दूसरे वर्ड आ गए हैं, इसलिए उसको हमारी पहचान है। ये आपको पहचान करने का तरीका बता रही हूं कि ये पहचान होती है बच्चे अगर ईच, ईदर, नीदर, एवरी डायरेक्ट वहां पर नाउन आ जाए। क्या आ जाए बच्चे? नाउन आ जाए। यहाँ पर नाउन है ये, ठीक है, ये आपका नाउन आ गया, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पर जो लिखा है ईच ऑफ द बॉयज टुक हिज सीट, तो इसके डायरेक्ट बाद, ईच के डायरेक्ट बाद हमारा नाउन नहीं है, वो अन्य वर्ड्स है, अदर वर्ड है, तो इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर ऑफ यू कैन सोल्व दिस सम, सवालों को हल कर सकते हो तुम। नीदर ऑफ द टू सोल्व द होमवर्क, उनमें से दोनों में से किसी ने भी होमवर्क को शो ही नहीं किया। नीदर ऑफ टू शोड द होमवर्क, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स वाज हैप्पी। ओके, हर कोई लड़की खुश थी, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स वाज हैप्पी। तो इस तरीके से बच्चे, यानी कि ये सिंगुलर को शो करता है। यहाँ पर इसने सिंगुलर को शो किया, यहाँ पर नीदर ऑफ द टू शोड द होमवर्क, ईदर ऑफ यू कैन सोल्व दिस सम। समझने का यही तरीका है बेटा, जब ये हमारा सॉरी जब कोई अन्य वर्ड आ जाए, अदर वर्ड आ जाएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसके डायरेक्ट बाद हमारा नाउन आ रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कीप इट इन योर माइंड, ये समझने का तरीका है, इसलिए मैंने आपको टेबल के थ्रू समझाया। वैसे भी बता सकते थे लिख के, बस एक थोड़ा सा लिख दिया, ऐसे भी समझा सकती थी, बट नहीं, आपको थोड़ा डिटेल में समझाना है कि आपके जो ये आएंगे पेपर में, एग्जाम्स में आएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, तो उसमें आपको ये, अगर इसको मैं डिटेल में समझा दूंगी तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा और ये आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं था बच्चे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, डू यू नो हिम, व्हाट आर यू डूइंग, डिड यू डू, हैव यू डन दैट। इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं, हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय है, विच फ्रॉक इज हर्स, किसकी फ्रॉक है,
हुज बुक इज दिस, कौन सी, उसकी कौन सी फ्रॉक है, हुज बुक इज दिस, ये है किसकी किताब है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चंस पुट अप किए तो यहाँ पर ये व्हाट, विच, हुज, ये हमारा क्या है बच्चे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, विच, हुज का यूज कर रहे हैं और ये बता रहा है कि इफ देयर इज नाउन आफ्टर व्हाट, विच, हुज, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उनको, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इफ देयर इज नाउन, क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। इफ देयर इज नाउन, अगर नाउन है, किसके डायरेक्ट बाद नाउन है, ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूं यहाँ पर, यानी कि चाहे हमारा किसी भी तरह का कोई भी एडजेक्टिव है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, या फिर हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव में तो यू नो अबाउट दैट, प्रॉपर नाम होता है किसी का भी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की, इसमें भी वही सेम हो रहा है कि एडजेक्टिव के डायरेक्ट बाद अगर नाउन है, यहाँ पर नाउन का मेन रोल प्ले हो रहा है कि एडजेक्टिव तो अपना कर ही रहा है अपना काम, लेकिन उसके साथ जो वो किसके बारे में बताता है, किसकी बात करता है, वो किसकी क्वालिटी को बताता है, कौन से नंबर को बताता है, वो सब नाउन है। क्या है, वो सब नाउन है। तो यहाँ पे भी वही यही कह रहा है कि इफ देयर इज नाउन आफ्टर व्हाट, विच, हुज, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो वो क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में बच्चे क्वेश्चंस पुट अप किया गया, व्हाट कलर इज योर शर्ट, आपकी शर्ट का क्या कलर है। तो व्हाट कलर, यहाँ पर व्हाट के डायरेक्ट बाद क्या आया है, नाउन है, कलर, व्हाट कलर इज योर शर्ट, व्हाट डू यू से। देखिए व्हाट डू यू से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से। विच इज योर स्टेट, तुम्हारे क्या कहना है, स्टेट होता है तुम्हारे मतलब स्टेटमेंट जो बोला, कथन। whose is that पर्स, तो यहाँ पर बच्चे हैं whose पर्स इज दैट, विच स्टेट इज योर्स, तुम्हारा क्या स्टेट था, क्या स्टेट है, कौन सा है, whose पर्स इज दैट, यह वह किसका पर्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए, विच के डायरेक्ट बाद स्टेट, whose के डायरेक्ट बाद पर्स, व्हाट कलर इज योर शर्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूज किया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बच्चे यहाँ पर देखिए विच के डायरेक्ट बाद हमारे क्या आई है, वर्ब आई है। ये हमारा यहाँ पर वर्ब का यूज कर रहा है, मेन वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। ये हमारी कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये भी हमारे यहाँ पर कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारी मेन वर्ब है। तो इस तरीके से बच्चे देखिए, इसके डायरेक्ट बाद ये कह रहा कि नाउन आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, व्हाट कलर इज योर शर्ट, विच स्टेट इज योर्स, हुज पर्स इज दैट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया बच्चे, जब शो करते हैं हम किसी को भी, यानी कि अभी मैंने जो बताया कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के डायरेक्ट बाद अगर हमारा नाउन आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अगर हमारी कोई वर्ब आ जाती है तो वो क्या होती है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, देखिए बच्चे अगर मैं आपको और भी बताती हूँ, ये इसमें अभी बता देती हूँ यहाँ पर, देखिए बेटा, देखो बेटे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। अब इससे नेक्स्ट हम जब जाते हैं तो देखिए बेटे, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की। तो पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, जैसे कि हमारे प्रॉपर पजेसिव प्रोनाउन में भी मैंने ये समझाया था कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये चीज मैं आपको समझाई थी। और यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ बच्चे, जैसे कि माई अंकल आर बुक्स, हर हस्बैंड, देयर मिसडीड्स, इसके बारे में यहाँ पर एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर आई है तो आई का माई और माई का माइन हो जाता है। वैसे तो माई और मी होता है मैं, मेरा, मुझे, लेकिन यहाँ पजेसिव की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, पजेसिव की।
पजेसिव कौन सा है? ये कौन सा है बच्चे? एडजेक्टिव। और ये कौन सा है बच्चे? प्रोनाउन। ये है प्रोनाउन। ये हमारा क्या है? एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। अब सब्जेक्ट है आई, माई, माइन। तो माइन यानी कि जब लास्ट में आ जाएगा हमारा, उसके डायरेक्ट बाद कुछ भी नहीं होगा, उसको लास्ट में है। जैसे कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, बट इसको माई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे बोल दिया, दिस बुक इज माइन, तो माइन के आफ्टर दैट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया है। हर, हर्स, आई मेड यू अंडरस्टैंड। हिज, तो हिज ही रहता है बच्चे। योर, योर्स हो जाता है। आर, आर्स हो जाता है। तो इस तरीके से जब यूज करेंगे, वी और दे देयर है बच्चे, और देयर्स हो जाता है ऐसे। देयर्स, दे आर देयर्स। माई, हर, हिज, योर, आर, देयर। ओके। तो ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन। चलिए देखते हैं यहाँ पर बच्चे। मेरे चाचा हमारी किताबें, उसके हस्बैंड और उनके बुरे कर्म, मिसडीड्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन मैंने यहाँ पर इससे भी 2-3 एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड। आपको ये हेल्प करे कि आप जल्दी से अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, दे हैव लैक ऑफ टाइम। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाए सारा। देखिए पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है हमारा, दिस इज माई बुक, ये मैंने आपको यहाँ पर जैसे कि लिख के बताया अभी, माई, हर, हिज, योर, आर। तो ये क्या है बच्चे? यहाँ पर माई हमारा एडजेक्टिव है, इसके डायरेक्ट बाद क्या आया है? आफ्टर हमारा नाउन आ रहा है। बुक क्या है? हमारी नाउन है। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा यहाँ पर हर है, दैट इज हर वॉच, वह उसकी क्या है? वह डिमोन्स्ट्रेटिव है यहाँ पर, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर हर क्या है बच्चे? यहाँ पर हर है पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके डायरेक्ट बाद हमारा है नाउन। तो ये पहचान करने का तरीका है। इट इज हर वैनिटी बॉक्स, ये उसका वैनिटी बॉक्स है। तो यहाँ पे भी बच्चे हर की बात कर रहे हैं। हर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। अगर बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन में, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, दिस बुक इज माइन, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव को दोनों को आप डिफाइन करने के लिए जब बात करेंगे, आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव के डायरेक्ट हम उसके तुरंत बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? नाउन यूज कर रहे हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड। बट पजेसिव प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वो लास्ट में आ जाता है और उसके बाद कोई भी हमारा कोई नाउन यूज नहीं होता है। दैट वॉच इज, यह वह घड़ी उसकी है, हर्स। दिस वैनिटी बॉक्स इज हर्स। तो हमारा यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये पजेसिव क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये तीनों ही हमारे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन हो रहा है। पजेसिव प्रोनाउन है बच्चे। ओके। चलिए, अब इतना मैंने आपको समझा दिया बच्चे। अब ध्यान में रखना, अगर इस वीडियो से रिलेटेड, ये आपकी क्लास 1 है, अभी मैं आपको क्लास 2 में भी मैं इसी से रिलेटेड आपको एडजेक्टिव के बारे में और डिटेल में समझाऊंगी, जो हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की मैं वहां पर अच्छे से डिटेल में मैं उसको समझाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, लेकिन वीडियो को देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों।